दक्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके प्रदेश में आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण विकास। तो इस वीडियो में हम आपको अभी तक जितने भी परीक्षाओं में ग्रामीण विकास पर आधारित क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि लेखपाल किसे कहते हैं। बढ़िया है, अगर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म जब भी आएगा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले है तो आप लेखपाल के बारे में जानें। लेखपाल किसे कहते हैं। खेतों का लेखा जोखा रखने तथा अन्य भूलेखों को अपने रजिस्टर में लेखा जोखा रखने वाले शासकीय अधिकारी को लेखपाल कहते हैं। यानी जो आपके ज़मीन का लेखा जोखा अपने रजिस्टर में रखते हैं उन्हें हम लेखपाल कहते हैं। यानी लेखपाल भर्ती परीक्षा फॉर्म भरने से पहले लेखपाल कौन होते हैं, क्या पद है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है लेखपाल द्वारा भूमापन के लिए जरीब का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रचलित जरीब शाहजहानी जरीब है। इसमें 200 कड़ियाँ होती हैं। इस जरीब की कुल लंबाई 165 फीट, ये इंपॉर्टेंट है, 165 फीट तथा प्रत्येक कड़ी की लंबाई 9.9 इंच होती है। यानी आप जिसे एक साधारण भाषा में जो लेखपालों के पास नापने के लिए ये होता है उसे आप जैसे प्रचलित भाषा में गुनिया कहते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए। इसमें अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहली बार श्रम कल्याण केंद्र की स्थापना कानपुर में 1937 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार श्रम कल्याण केंद्र की स्थापना कानपुर में 1937 में की गई थी। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लाया गया था। ये बढ़िया पॉइंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको लेखपाल की भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपको ग्रामीण विकास से रहेंगे और इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन हमने चूज किए हैं वो परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना 1957 से प्रारंभ की गई थी। जो वृद्धा पेंशन योजना है जो 60 वर्ष के बाद लोगों को पेंशन दी जाती है 1957 में प्रारंभ की गई थी। अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी कह सकते हो या बंधक श्रमिक प्रथा की समाप्ति 1976 में की गई। जो बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी 1976 में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत से ये समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश को 46 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 46 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। अगला पॉइंट देखिए। इसमें ये सारे पॉइंट आपको महत्वपूर्ण वन लाइनर आपको ग्रामीण विकास देख लेना है, यही क्वेश्चन बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। उत्तर प्रदेश में 1977 में लोकायुक्त का गठन किया गया था। ये बढ़िया पॉइंट है, लोकायुक्त गठन 1977 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 9 नवंबर 2001 को अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2001 को। ये क्यों आया? क्योंकि इसी तिथि को उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो जो आज वर्तमान का स्वरूप आपके यूपी का है ये 9 नवंबर 2001 का अस्तित्व से आया है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत 1987 की गई थी। लोक अदालतें उत्तर प्रदेश में 1987 की गई थी। 2015 के लेखपाल में परीक्षा में पूछा गया था 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ के होता। तो आप याद कर लीजिए 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ के होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ के बराबर होता है। अगला पॉइंट इसमें देखिए। राज्य समिति ने कृषि जोत कर लगाने की संतुष्टि दी थी। यानी राज्य समिति द्वारा कृषि जोत पर जो टैक्स लगाया जाता है इसकी संतुष्टि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए। लोक अदालत की स्थापना का विचार
सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा दिया गया था। यानी लोक अदालतों का सबसे पहले विचार पीएन भगवती द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था। जो भारत की सबसे पहली लोक अदालत थी 1982 में गुजरात में इस लोक अदालत का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट इसमें देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है वर्ष 2002 में लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। यानी वर्ष 2002 में लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति कानून कब पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति कानून 1904 में पारित किया गया था। सहकारी समिति कानून 1904 में पारित किया गया था। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो आज वर्तमान में 349 तहसीलें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप लोग याद रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17 है टोटल। इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निगम, और लेटेस्ट जो 17वां नगर निगम बना है वो आपको पता होगा शाहजहांपुर बना है। ठीक है, शाहजहांपुर न्यूनतम अभी लेटेस्ट बनाया गया था 2018 में। अगला पॉइंट इसमें देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग 4 नंबर इसमें पॉइंट है, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1904 में की गई थी। अगला पॉइंट इसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कानून, यानी जिसे हम कहते हैं नरेगा, 2 अक्टूबर 2006 को अधिनियमित किया गया था, यानी बनाया गया था। नरेगा जो है 2 अक्टूबर 2006 को बनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से प्रारंभ किए गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से प्रारंभ किए गए थे। अगला पॉइंट, ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं का आरक्षण 33% है। ग्राम पंचायत जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण 33% है। ये बढ़िया पॉइंट है, ये पिछले साल परीक्षा में पूछा भी गया था 2015 में जो परीक्षा हुई थी। अगला पॉइंट इसमें देखिए, पंचायत राज में सर्वोच्च पद, जो पंचायत राज होता है उसमें सर्वोच्च पद जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। पंचायत राज में सर्वोच्च पद जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। अगला इसमें पॉइंट देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट देखिए, पंचायत राज में सर्वोच्च पद जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। चकबंदी की शुरुआत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चकबंदी की शुरुआत 1960-61 में की गई थी। छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक खेत में बदलना इस चकबंदी कहलाती थी। यानी 1960-61 में चकबंदी की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट इस पर देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में की गई थी। जो सूखा प्रभावित क्षेत्र उसमें विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना की गई है 1975 में। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना है, इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, जिसे आप आरआरबी कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिए, पहली कृषि गणना 1970 और 1971 के मध्य की गई थी। बढ़िया पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण योजना का प्रारंभ 2008-9 में किया गया था। चीनी मिलों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में, यानी चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं, और इसके बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में सर्वाधिक चीनी मिलें पाई जाती हैं। अच्छा, गन्ना का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक आपका यूपी करता है। अगला इसमें पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 या 1967 के मध्य की गई। 1966 या 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट इसमें देखिए, रेल किसान की शुरुआत 2020 बजट 2020-21 के बजट में रेल किसान, जिससे किसानों को जो उनकी फसल है वो दूर दराज के शहरों में जाकर बेच सके, तो 2020-21 के बजट में रेल किसान की शुरुआत की गई। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के लिए। ऑपरेशन फ्लड, ये की शुरुआत 1970 में की गई थी। ये दूध से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। अगला पॉइंट इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली मुजफ्फरपुर में है। खतौली मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी चीनी मिल है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। यानी गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र के बाद
दूसरा स्थान है। ठीक है। चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 3.10 बिलियन टन की तुलना में वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3.31 बिलियन टन किया गया है। वर्तमान में गन्ने का मूल्य 325 रुपये है। ये महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में जो आगामी फसलों के मूल्य हैं ये जरूर पूछे जाते हैं। वर्तमान में गन्ने का मूल्य कितना है? 325 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी इसीलिए कि यहाँ पर गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, तो चीनी का कटोरा आपके यूपी को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं और वहाँ अपनाई जाने वाली कृषि विधियों को आधार में 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया। यानी भारत को भौतिक दशाओं में, ये बढ़िया पॉइंट है, अपनाई जाने वाली कृषि विधियों के आधार पर 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अगला इसमें पॉइंट देखिए, उत्तर भूमि जो है राज सूची का विषय है। भूमि जो है राज सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में मुजफ्फरनगर में जिले के कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से शुरुआत हुई थी। सफल परीक्षण के उपरांत चकबंदी योजना को सन 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया था। 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गेड ने किया था। हरित क्रांति जो गेहूं से संबंधित है, इसका सबसे अधिक प्रयोग विलियम गेड ने, यानी सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गेड ने किया था। अगला पॉइंट, एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-1999, जिसे हम KCC कहते हैं, में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में है, जिसके तहत 3 प्रकार के बीमा किया जाता है। खरीफ फसलों के लिए 2% के लिए, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 1 वर्ष के लिए 5% का बीमा किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल का उद्घाटन कब किया, यानी योजना कब शुरू की? 2004 के। किसान कॉल सेंटर, जिस पे आप किसान कॉल करके अपनी फसलों संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, राज्य व्यक्ति से पहले है। ये अरस्तु का कथन है। राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु का महत्वपूर्ण कथन है, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, इस समय ग्रामीण विकास, पंचायत राज और कृषि कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समय कृषि मंत्री हैं। याद रखिएगा, कृषि मंत्री पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। यानी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना 2016 में की गई थी, 2022 तक सभी लगभग 2.95 करोड़ लोगों को पक्के घर मुहैया कराना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला पॉइंट देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरुआत की गई थी। इस मिशन के तहत जो पिछड़े या स्लम एरिया हैं उनको विकसित करना था। अगला पॉइंट देखिए, इसमें भारत में लोक शिकायत की स्थापना 25 मार्च 1988 की गई थी। लोक शिकायत यानी DGP की स्थापना 25 मार्च 1988 की गई थी। अगला पॉइंट, इसमें सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में, नगर निगम की स्थापना जो कि 1688 में मद्रास में की गई थी। और इसमें आज की वीडियो में लास्ट पॉइंट होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2015 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास पर आधारित जो सारे क्वेश्चन थे, ये आपको आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।